नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उपकार पर। उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूँ कि उत्तराखंड के प्रमुख मेले कि जो उत्तराखंड के प्रमुख मेले हैं, उत्तराखंड और गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख मेले हैं, उनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करने जा रहे हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए व्याख्यात्मक रूप से इन मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके ज्ञान के लिए भी क्या है, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके लिए किफ़ायती होंगे। तो पहले बात करते हैं हम उत्तरायणी मेले का, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, घुघुतिया त्यार बोलते हैं। तो आइए व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदियों के किनारे मंदिरों पर उत्तरायणी मेले लगते हैं। क्या बोल रहा है, जब मकर संक्रांति का अवसर होता है तो उस समय कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों पर नदियों के किनारे जो मंदिर बसे हैं उन पे उत्तरायणी मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। गोमती, सरयू, अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों तक लगता था। क्या बोल रहा है कि जो गोमती है हमारे बागेश्वर नगर पे, बागेश्वर जनपद पे गोमती और सरयू, और वहाँ पे क्या है, अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों तक लगता था। कुमाऊं क्षेत्र में शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी आते थे। जो यहाँ पे मेले लगता है इसमें अपनी वस्तुओं को वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कपड़ा हो गया, बर्तन हो गए, खिलौने हो गए एवं इत्यादि इत्यादि ऐसे आकर्षित चीज़ों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार कुप्रथा का क्या किया गया, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प किया गया। जो यहाँ पे जो उत्तराखंड के क्षेत्र पे था, एक कुप्रथा थी। कुप्रथा क्या थी, कुली बेगार कुप्रथा थी। कुली बेगार क्या होता है, कुली मतलब जो सामान इधर उधर ले जाता है, और बेगार मतलब बिना मजदूरी के उससे सामान को इधर उधर ढोलाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, भारतीयों पे, जो हमारे भारतीय लोग थे उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को ले जाया जाता था और उसके बिना उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, कोई उन्हें बेगार नहीं दिया जाता था, कोई उन्हें उसके बदले क्या पारितोषिक नहीं दिया जाता था। तो उसके विरुद्ध 1921 में, ठीक है, हमारे बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इसे समाप्त करने का संकल्प लिया गया और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात, जितने भी रजिस्टर थे ना कुली बेगार से संबंधित, ये सरयू नदी में बहा दिए गए। 1929 में महात्मा गांधी भी यहाँ आए थे। 1929 में क्या, 21 में तो जो कुली बेगार के रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए, और किसके नेतृत्व में, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, और अनेकों भारतीयों के इसमें शामिल थे। और 1929 में महात्मा गांधी भी यहाँ आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास भी किया था। जो स्वराज मंदिर है उस भूमि का क्या किया था, शिलान्यास भी किया था। ये है हमारा मकर संक्रांति, घुघुतिया, उत्तरायणी मेले के बारे में चर्चा की हमने। यहाँ पे बागनाथ का प्रसिद्ध शिव बागनाथ का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेला है वो हमारा नंदा देवी मेला है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंदा देवी मेला ये कहाँ मनाया जाता है, क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा, ठीक है। हिमालय की पुत्री थी कौन, नंदा देवी थी, ठीक है। उसकी पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी में से कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों के कई स्थानों पे मेले लगते हैं, ठीक है। कब लगते हैं, जो हमारी हिमालय की पुत्री नंदा देवी थी उसकी अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों में कई स्थानों पे मेले लगते हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में इसका बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़े मेला का आयोजन होता है नंदा देवी मेले का। नैनीताल, मिलन, कोट भ्रामरी, बागेश्वर में स्थित है बागेश्वर आदि जगहों पर नंदा देवी का क्या लगता है, मेला लगता है। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। क्या बोला है, जो अल्मोड़ा का नंदा देवी परिसर है ना, उस दिन नंदा देवी का इस स्थान पे बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। नोटी, देवराड़ा, कुरोड़, गैर, सिमली, बीरो, देवल आदि स्थानों पर नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। कुमाऊं तो मैंने आपको बताया, अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा, नैनीताल, मिलन, कोट ब्राह्मणी, बागेश्वर आदि स्थानों पे नंदा देवी का मेला लगता है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र की बात करें हम, नौटी, देवराड़ा, कुरूड़ हो गया, गैर,
सिमली, बीरो, देवल आदि स्थानों पर नंदा देवी का मेला लगता है। नेक्स्ट मेला है हमारा श्रावणी मेला। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण के 1 माह तक चलने वाला श्रावणी मेला, ठीक है, कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष लगता है और श्रावण के 1 माह तक चलने वाला मेला है। जो श्रावण का माह होता है ना, उसके 1 महीने तक चलने वाला ये मेला है। शैन की शिवरात मेला, इसे क्या बोलते हैं? शैन की शिवरात मेला भी कहा जाता है। लगता है 13, 12, 13, ठीक है, 12 और 13वीं सदी में निर्मित जागेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती है। ठीक है, यह मंदिर कब निर्मित है? 12 और 13वीं शताब्दी में निर्मित है और जागेश्वर मंदिर, ठीक है। और इस मेले की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं और मनोकामना हेतु आशीर्वाद मांगती हैं। इस दौरान ढोल नगाड़े व हुड़के की मधुर थाप, ढोल नगाड़े हमारे जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र होते हैं ना, वही ढोल नगाड़े हुड़के, ये क्या है? हमारे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इसकी जो नई वीडियो आएगी उसमें मैं क्या उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को रिकवर कराऊंगा, ठीक है। तो इस दिन जो श्रावणी मेला है इसमें क्या है? इस दौरान ढोल नगाड़े हुड़के की मधुर थाप पर ग्रामीणों का जम समूह नाचते गाते यहाँ पहुँचता है तथा लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ढोल नगाड़े हुड़के की मधुर थाप पर ग्रामीण लोग यहाँ पे क्या करते हैं? नाचते गाते हैं और संस्कृति, हमारी परंपरा को, संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ मेला। तो यह कहाँ लगता है, किस लिए प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित, ठीक है। रामगंगा नदी कहाँ है? अल्मोड़ा के पास स्थित रानीखेत, ठीक है। क्या बोल रहे कि अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी, क्या रामगंगा तट पर एक क्षेत्र है पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैसाख के महीने, ठीक है। ये वर्तनी सुधार भी करना है, महीने नहीं होता है, बड़ी होती महीने, ठीक है, छोटी महीने के अंतिम रविवार को सोमनाथ का मेला शुरू होता है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौथिक या बड़ा, ठीक है, पहाड़ी में ठुल को नहीं ना, ठुल बड़े को जो बड़ा होता है उसे पहाड़ी में ठुल कहते हैं। ठुल कौथिक बड़ा मेला लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। जो सोमनाथ मेला है इसमें क्या होता है? पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ठुल कौथिक के बाद नानू कौथिक, जैसे बड़े को ठुल बोलते हैं पहाड़ी में, वैसे छोटे को नानू बोलते हैं, ठीक है, छोटा मेला, ठीक है। वह उसके अगले दिन बाजार लगता है। इसके बाद जो अगले दिन नान कौथिक लगता है, उसके बाद क्या लगता है? बाजार लगता है। इसमें दूर दूर के गायक कलाकार भाग लेते हैं। इस मौके पर झोड़ी, छपेली, बैर, चांचरी, भगनौल गाए जाते हैं। इससे पहले मेरा एक पुराना जो वीडियो है उत्तराखंड के लोकगीत से संबंधित है, उसमें मैंने ये झोड़े, छपेली, बैर, चांचरी, भगनौल इनके बारे में चर्चा की है। आप अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत, उसमें क्या बताया? झोड़े, छपेली, बैर, चांचरी, भगनौल आदि गीत गाए जाते हैं। ये सोमनाथ मेला हो गया। नेक्स्ट है हमारा गणनाथ मेला। ये भी कहाँ लगता है? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ तालुका में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। गणनाथ मेला किस वर्ष लगता है? प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। मान्यता है कि रात भर दीपक लेकर पूजा करने वाले निसंतान की दंपति पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि जो श्रावणी मेला है उसमें भी क्या संतान प्राप्ति के लिए होता है। रात भर घी के दीपक जला के महिलाएं क्या करती हैं? पूजा अर्चना करती हैं श्रावणी मेले में। उसी प्रकार गणनाथ मेला भी क्या, जो निसंतान दंपति, जो दाम्पति क्या है, शादी के जोड़े दाम्पति, ठीक है, उनके जोड़े को पुत्र रत्न की अगर प्राप्ति नहीं हुए तो वो रात भर पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब नेक्स्ट है श्यालदे बिखौती का मेला। प्रतिवर्ष द्वाराहाट अल्मोड़ा के बैसाख माह के पहले दिन बिखौती मेला व पहली रात्रि को श्यालदे मेला लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। बैसाख माह के पहले दिन लगता है। बिखौती मेला व पहली रात्रि को श्यालदे मेले लगता है। इस मेले में आरंभ में कत्यूर शासनकाल से माने जाता है। इस जो मेले का आरंभ है कत्यूर शासनकाल से माना जाता है। आल, गरख व नौरजूला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराघाट
द्वाराहाट बाजार में स्थित ओड़े को भेंटने की रस्म पूजा करते हैं और हर दल लोग अलग अलग वेशभूषा व ढोल नगाड़े रणसिंगे व ध्वजा के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, ये था हमारा शालदेव बिखौती का मेला। अब नेक्स्ट मेला है हमारा, अब जो नेक्स्ट मेला है वो है श्री पूर्णागिरि मेला। तो आइए इसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। कहाँ लगता है? चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित। ठीक है, चंपावत के पास क्या है? टनकपुर है। टनकपुर के पास क्या है? अन्नपूर्णा शिखर है। टनकपुर में क्या है? अन्नपूर्णा शिखर है। इस पे स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित पूर्णागिरि मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन की नवरात्रियों को 30 से 40 दिनों तक यह मेला लगता है। कहाँ लगता है? चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर के पास जो श्री पूर्णागिरि में मंदिर है, प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन के महीने नवरात्रि में 30-40 दिनों का यह मेला लगता है। और श्री पूर्णागिरि देवी की गणना देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में की जाती है। जो भगवती के 108 सिद्ध पीठ है ना, उसमें से एक माना जाता है। यहाँ सती जी का नाभ भी गिरा था। ठीक है, देखो पूर्णागिरि में क्या गिरा था? जब पार्वती जी के जो सती जी के टुकड़े किए थे विष्णु जी ने शरीर के, विष्णु जी ने जब शिव जी अपनी पार्वती की सती जी को ले जा रहे हैं तो विष्णु जी ने क्या किया? अन्य देवताओं के सलाह से क्या किया कि सती जी के देह के टुकड़े किए थे। तो उस समय जो नाभि का टुकड़ा था वो कहाँ गया था? इस स्थान पर गिरा था। और 108 सिद्ध पीठों में से इसकी गणना एक में की जाती है। श्री पूर्णागिरि मेला। नेक्स्ट है हमारा आषाढ़ी कौथिग या बग्वाल मेला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं। चंपावत के माँ बारही देवी धुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास के आषाढ़ी कौथिग मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देवी धुरा में। आषाढ़ी बग्वाल कौथिग का देवी धुरा में लागू। ठीक है, इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आयोजित किए जाने वाला बग्याल अर्थात पाषाण युद्ध है। जो यह देवी धुरा का युद्ध है ना, ये क्या है? इसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। और पाषाण युद्ध है। पाषाण क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण पत्थर। यह एक पत्थरों से लड़े जाने वाला क्या है? मेला है, युद्ध है। इस आयोजन की प्रमुख विशेषता द्योकों द्वारा एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करना है। पत्थरों की वर्षा करना मतलब बग्वाल। ठीक है, इसमें क्या है? एक दल दूसरे दल को क्या करता है? पत्थरों की वर्षा करता है, जिसमें चम्याल, वालिग, गहड़वाल व लमगड़िया 4 खामों के लोग भाग लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन से खामों के लोग भाग लेते हैं? चम्याल हो गया पहला तो, ठीक है, वालिक हो गया, ठीक है, गहड़वाल हो गया और लमगड़िया हो गए। ये 4 जाति के लोग, खामों के लोग इसमें भाग लेते हैं और एक दूसरे पे पत्थरों की क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। पत्थरों की वर्षा कौन से मेले में किया जाता है? बग्वाल मेले में किया जाता है। बग्वाल खेलने वाले को धोके कहा जाता है। जो बग्वाल खेलता है उसे क्या कहते हैं? धोके कहा जाता है। कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि बग्वाल खेलने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे धोके कहा जाता है। यह पत्थरों का युद्ध पुजारी की मध्यस्थता व शांति पाठ से समाप्त होता है। जो पत्थरों का युद्ध होता है पुजारी की मध्यस्थता में होती है, जब शांति पाठ होता है उसके ही पश्चात यह समाप्त होता है। यह मेला पारस्परिक वैमनस्य को भुलाकर सौंदर्य की संरचना करता है। जो हमारे बीच में उन 4 खामों के बीच में जो क्या होता है? वैमनस्य हो गया, मतभेद हो गया, उनको भुलाकर यह मेला क्या करता है? सौंदर्य की संरचना करता है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पटिया क्षेत्र में पंचघटिया में दीपावली को बग्वाल पत्थर वर्ष खेला जाता है। देखो अल्मोड़ा के ताकुला में भी खेला जाता है। ये कब खेला जाता है? पटिया क्षेत्र में। ठीक है, अल्मोड़ा ताकुला के पटिया क्षेत्र में पंचघटिया में दीपावली को खेला जाता है बग्वाल मेला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लड़ीधुरा मेला। ठीक है, इसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। यह मेला चंपावत के बाराकोट, ठीक है, चंपावत के बाराकोट पमदा देवी मंदिर, ठीक है, पमदा देवी मंदिर में लगता है। मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें स्थानीय लोग बाराकोट तथा काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, 2 खाम के लोग होते हैं,
एक बाराकोट तथा काकड़ गांव, ठीक है। दो स्थानीय लोगों का इसमें क्या होता है, भाग लेते हैं मुख्य रूप से, बाड़ाकोट तथा काकड़ घाट। और धुनी, धुनी क्या होती है, देखो धुनी होती है कि जो हमारे आग का एक बीच में धुनी होती है, उसमें आग को प्रज्वलित की जाती है, उसके चारों ओर लोग बैठते हैं और क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरे दिन डंगरिया देवता को रथ में बैठाया जाता है, ठीक है। डंगरिया होता तो क्या है, आदमी है, और क्या होता है, उसके शरीर में भगवान डंगरिया, उसके शरीर में देवता आए होते हैं, ठीक है। यूं बोल सकते हैं कि होने को वो मनुष्य है और देवी देवताओं की आह्वान किया जाता है जब, तो वो मनुष्य के रूप में आता है। तो दूसरे दिन तो उसे क्या बोलते हैं, डंगरिया बोलते हैं। तो उसे रथ में बैठाया जाता है और भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, अब याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्या है, मानेश्वर मेला। तो आइए इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप से जान लेते हैं कि मानेश्वर मेला क्या है। चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इसमें पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु, स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दिया, ठीक है। थल मेला, इसके बारे में जान लेते हैं। पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को यह मेला लगता है। कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ के बालेश्वर के थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को यह मेला लगता है। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत की गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, बहुत भयानक, जिसमें क्या था, हजारों किसानों भाइयों पे, पंजाबियों पे क्या जनरल डायर ने क्या अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा कि 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाख के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई। छठे दशक तक यह मेला लगभग 20 दिन तक चलता था। अगर हम बात करें तो छठे दशक तक यह मेला 20 दिन तक चलता था, लेकिन आज यह मेला कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। आज ये 4-5 दिन में ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेला है जौलजीबी का मेला, ठीक है। पिथौरागढ़ के जौलजीबी काली एवं गौरी नदी के संगम पर, ठीक है। जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ के जौलजीबी में लगता है। कहाँ पे, काली एवं गौरी के संगम पे लगता है। कब लगता है, प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर, ठीक है। प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक जौलजीबी मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई, सन 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई। कब हुई सर्वप्रथम जौलजीबी मेले की शुरुआत, 1914 के मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई। इस मेले में जोहार, दारमा, ब्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग ऊनी उत्पाद, दन, चुटक, पोखिया, कालीन, पश्मीने लेकर पहुंचते हैं, ठीक है। इस मेले में जो जोहार होते हैं, जोहार मुनस्यारी क्षेत्र के जोहार, दारमा, ब्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग क्या लाते हैं, अपने हाथ से बने हुए ऊनी उत्पाद, दन, चुटक, पंखिया, कालीन, पश्मीन लेके पहुंचते हैं और उनका क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। यह है जौलजीबी मेला। नेक्स्ट है हमारा क्या है, चैती बाला सुंदरी मेला के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी बाला सुंदरी, ठीक है। कुंडेश्वरी देवी को किस नाम से जाना जाता है, बाला देवी सुंदरी, बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है। के मंदिर में प्रतिवर्ष चैती का मेला लगता है जो 10 दिन तक चलता है। यह चैती का मेला जो है हमारा बाला सुंदरी देवी का मेला कब लगता है, 10 दिन तक लगता है। कहाँ लगता है, उधम सिंह के काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी मंदिर में लगता है। बाला सुंदरी कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। क्या बाला देवी क्या मानी जाती है, जो बाला सुंदरी है वो कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी माना जाती है। अष्टमी के दिन देवी को पालकी में बिठाकर मेला स्थल में लाया जाता है। क्या बोल रहा है, जब अष्टमी होती है उसके दिन जो बाला सुंदरी देवी होती है उसको पालकी में बिठाकर कहाँ लिया जाता है, मेला स्थल में लाया जाता है। वो देवी की स्वर्ण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। देवी की स्वर्ण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस दौरान लोग जगह जगह डोले की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें बोक्सा लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो चैती है मेला है उसमें कौन सी जाति सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेती है, तो हमारी ये बोक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा इसमें भाग लेती है।
नेक्स्ट है हमारा माघ मेला बाड़ाहाट का थूल। उत्तरकाशी नगर के प्रतिवर्ष जनवरी महीने में 14 जनवरी से लगने वाला इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महाराज के ढोल के साथ होता है। जनवरी महीने का जो शुरुआत जनवरी से लगने वाला कंडार देवता है, यहाँ पे कंडार देवता होते हैं। यह मेला उनकी डोली व हरि महाराज के ढोल के साथ, हरि महाराज का क्या है, ढोल के साथ इसका प्रारंभ होता है। इस अवधि में ग्रामवासी अपने देवी देवताओं को डोली में उठाकर यहाँ लाते हैं। ठीक है, जो ग्रामवासी है ना, वो अपने सभी कुल देवता देवी देवताओं को उठाकर इस स्थान पर लाते हैं तथा गंगा स्नान कराते हैं, तथा क्या कराते हैं, उन्हें गंगा स्नान कराते हैं। सरकारी प्रयासों से मेले को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिस्सू मेला। तो आइए इसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं, बिस्सू मेला क्या है करके। ठीक है, कि यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोली, मेजनी आदि गांव में सामूहिक रूप से लगता है। विश्वत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को बिस्सू मेला कहा जाता है। देखो, इस मेले को बिस्सू मेला क्यों कहा जाता है कि विश्वत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को क्या कहा जाता है, बिस्सू मेला कहा जाता है। यह मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। बिस्सू मेला किस लिए प्रसिद्ध है, धनुष बाण होते हैं ना, उनके रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ढोल दमाऊं, रणसिंघे और तुमुन्नाद के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है। क्या कहा, स्थानीय लोग इसे क्या कहा जाते हैं, ठोटा युद्ध खेलना कहा जाता है। ये स्टार्ट किससे होता है, धनुष बाणों का ये एक रोमांचकारी युद्ध है। ढोल दमाऊं और रणसिंघों की जो गूंज से यह क्या होता है, प्रारंभ होता है। इस खेल को क्या स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, टोटा खेलना कहा जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले को कौथिक्यारों की ठिठोरी कहा जाता है। ठीक है, कौथिक्यारों की ठिठोरी कहा जाता है। ठुठोरियों को दो दल होते हैं। इन ठुठोरियों के दो दल होते हैं। एक दल धनुष बाण संभालता है, जबकि दूसरा दल फरसा संभालता है। दो दल होता है। ठीक है, इस युद्ध को, जो इस खेल को खेलने के लिए दो दल होते हैं। यहाँ भी एक दल के पास धनुष बाण संभालता है, एक दल के पास क्या होता है, धनुष बाण होता है, और दूसरा दल क्या संभालता है, फरसा संभालता है। ठोठा को घुटनों से नीचे ही तीर चलाना होता है। जो धनुष बाण वाला दल होता है ना, उसे घुटनों के नीचे ही तीर चलाना होता है। ठीक है, ऊपर तो लग जाएगी, कहीं आंख फांक में लग जाएगी, कहीं मुंह में लग जाएगा, क्योंकि अब खेल तो है, क्या पता खेल में कभी लग भी जाती है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसके नियम क्या है कि ठोटा को घुटनों के नीचे ही तीर चलाना होता है। देहरादून के चक्राता तहसील में खुरड़ी, जौनसार, बाबर व आराकोट बंगाल क्षेत्रों में भी बिस्सू मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और कहाँ ये कहाँ इसके अलावा, ठीक है, उत्तरकाशी के भुटाणु, थिकोची हो गया, किरोली हो गया, मेजनी हो गया। इसके अलावा देहरादून के चक्राता तहसील में खुरुड़ी हो गया, जौनसार, बाबर, आराकोट बंगाल में भी हम हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्या, बिस्सू मेला। नेक्स्ट है हमारा गेंदा कौथिक। ठीक है, गेंदा कौथिक या गेंदा मेला। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के एकेश्वर, थरनाड़ी तथा डाडामंडी द्वारिखाल के निकट भटपूरी देवी के मंदिर के पास होता है। इस मेले में गेंद खेला जाता है। इसे पहाड़ी हॉकी कहा जा सकता है। गेंद के मैदान में पहुंचते ही उसके लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है। जैसे गेंद मैदान में पहुंच जाती है तो दलों में उनमें क्या हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है। एक सोचता है गेंद को मैं ले जाऊं, दूसरा सोचता है गेंद को मैं ले जाऊं। जो गेंद छीनने में विजयी होता है वह बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते कूदते हुए गेंद अपने गांव ले जाते हैं। जो जीतता है ना, गेंद छीनने में विजयी होता है, वो बड़े हर्षोल्लास के साथ उस गेंद को नाचते कूदते बैंड बाजू ढोल डमाओं के साथ अपने गांव में ले जाते हैं और हर्षोल्लास से विजयी पर्व की मनाने की क्या करते हैं, खुश होते हैं और गांव में क्या करते हैं, हर्षोल्लास से उसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। ठीक है, चतुर्दशी का मेला। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यह मेला पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर, ठीक है,
पर बैकुंडी चतुर्दशी के प्रतिवर्ष लगता है। इस दिन श्रीनगर बाजार दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। श्रीनगर का जो बाजार है ना वो दुल्हन की तरह सज जाता है। वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो श्रीनगर के बाजार को क्या कर देते हैं, दुल्हन की तरह सजा देते हैं। कमलेश्वर मंदिर के में पति पत्नी रात भर हाथ में घी दीपक थामे संतान प्राप्ति की पूजा। देखो जैसे क्या था, ऊपर मैंने आपको 2 मेले बताए, ठीक है। संतान प्राप्ति के लिए मैंने आपको 2 मेले बताए। जैसे क्या बताया मैंने, कि आपको एक बताया मैंने आपको गणनाथ मेला जो संतान प्राप्ति के लिए है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये श्रावणी मेला, ये संतान प्राप्ति के लिए 2 मेले थे। अभी तीसरा मेला जो है संतान प्राप्ति के लिए वो भी यह क्या है, ये हमारा बैकुंडी चतुर्दशी का मेला भी क्या है, संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दनगल मेला, ठीक है। दनगल मेला, यह मेला पौड़ी के सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। श्रद्धालु जन इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। ये कहाँ लगता है, पौड़ी के सतपुली के पास दनगल शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगते हैं। और जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो उस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रबदनी मेला, ठीक है। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जो चंद्रबदनी मंदिर है ना, चंद्रबदनी मंदिर, यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रणभूत कौथिक या रणभूत मेला, टिहरी के नेलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष यह कौथिक माह में, कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे लोगों को याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। क्या बोल रहा है, टिहरी के नेलचामी पट्टी, ठीक है। टिहरी के नेलचामी पट्टी के ठेला गांव, टिहरी का जो नेलचामी पट्टी है उसका ठेले गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला जो राजशाही समय के परिवार थे, युद्धों के समय शहीद हो गए थे या मर गए थे या अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनके लिए भूत नीति के रूप में होता है। आग में लाल शमशीर तलवारों को चाटने, तलवार को धार पर चढ़ने की युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाला कारनामे इस मेले में देखने को मिलते हैं। देखो बहुत ही जबरदस्त मेला है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही भयानक, मतलब कि आग से लाल शमशीर, शमशीर किसे कहते हैं, तलवार को कहते हैं, ठीक है। शमशीर किसे कहते हैं, तलवार से कहते हैं। और तलवार कैसी है, आग से लाल है। और तलवार कैसी है, आग से लाल है। को चाटने, अरे देखो तलवार लाल है, लोहे की तलवार तार है, को जीभ से चाटने, तलवार की धार पर चलने, देखो तलवार की धार है उस पर चलने, युद्ध कला में रोंगटे खड़े करने वाला यह कारनामे दिखाने वाला यह युद्ध है रणभूत कौथिक, ठीक है। यह रणभूत कौथिक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाली पूड़ा मेला, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कर्णप्रयाग चमोली के नोटी गांव, ठीक है, के चैत्र मासा के पहले दिन, ठीक है। कर्णप्रयाग के चमोली नोटी गांव, चमोली के कर्णप्रयाग नोटी गांव चैत्र मास के पहले दिन हरियाली के पूड़ा मेला लगता है। नोटी गांव के लोग नंदा देवी को ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर ध्यानियाँ, विवाहित लड़कियां अपने मायके आती हैं। जो ध्यानियाँ होती हैं, ध्यानियाँ किसे बोलते हैं, विवाहित लड़कियों के इस क्षेत्र में ध्यानियाँ कहा जाता है ध्यानियाँ, ठीक है। गढ़वाली शब्द है ध्यानियाँ, विवाहित लड़कियों को कहा जाता है, ठीक है। तो अपने मायके आती हैं, घर परिवार के सदस्य उन्हें उपहार देते हैं। इस मेले में एक दूसरे दिन यज्ञ होता है। इस मेले में क्या होता है, दूसरे दिन यज्ञ होता है जिसमें श्रद्धालु जन उपवास रखते हैं और देवी से मनोकामना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पौराणिक तिमुड़ा मेला, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं तिमुड़ा मेला के बारे में। यह मेला प्रतिवर्ष जोशीमठ के बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व
किसी शनिवार को आयोजित किया जाता है। कब किया? जोशीमठ के बद्री विशाल के कपाट खुलने से, जोशीमठ के जो बद्री विशाल है ना, उसके कपाट खुलने से पूर्व किसी भी शनिवार को, कपाट खुलने से पूर्व 15 दिन पहले, 20 दिन पहले किसी भी शनिवार को इस मेले का, इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तिमुड़ा के पशुआ द्वारा बकरी का कच्चा मांस कच्चे चावल व गुड़ के साथ कई घड़े पानी में पी जाने के इस इकलौते धार्मिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। क्या बोल रहा है कि तिमुड़ा के जो पशुआ द्वारा क्या बकरी का कच्चा मांस हो गया, कच्चे चावल व गुड़ के साथ कई घड़े पानी पी जाने के लिए लोग यहाँ, क्या लोगों की यहाँ पे भीड़ उमड़ी रहती है। नेक्स्ट है हमारा गौचर मेला। चमोली जिले के ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास का मेला 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नडी ने शुरू किया था। ठीक है, उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत ग्राम सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। क्या था? जो व्यापारी लोग थे उनको एक क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाला इस ऐतिहासिक मेले को उत्तरांचल के विकास से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतियों परंपराओं संस्कृतियों को खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही कृषि, बागवानी, फलोद्यान, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, नवीन वैज्ञानिक तकनीक, महिला उत्थान योजना, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी इस मेले में प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नुणाई मेला। यह मेला देहरादून के जौनसार तहसील चक्राता क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम पे मनाया जाता है। भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हुए पूरा साल जंगल में बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का समय होता है वे गांव की ओर आने लगते हैं। यह चरवाहे मीठा रोड, सिखवा प्रसाद, भगवान सिल गुरुजी जिसका नाम लेकर वे जंगल में रहते हुए अपनी भेड़ बकरियां को चराते या चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है ना हमारा टपकेश्वर मेला। देहरादून के देवधार नंदी, ठीक है, देहरादून के देवधार नदी के किनारे एक गुफा स्थित है। शिव मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। गुफा है शिव मंदिर की, उसकी मान्यता दूर दूर तक स्थित है। मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है। जो इस मंदिर में स्थित शिवलिंग है ना, इसमें स्वतः ही क्या पानी टपकता रहता है। शिवरात्रि पर यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। कहाँ? टपकेश्वर, ठीक है। टपकेश्वर से आपको अंदाजा हो रहा है कि शिवलिंग होता, उसके ऊपर पानी टपक रहा है। क्या? प्राकृतिक रूप से पानी टपकता है। टपकेश्वर मेला। नेक्स्ट हमारा भद्रराज देवता का मेला। ठीक है, क्या है? भद्रराज देवता का मेला। यह मेला देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर लगता है। भद्रराज के प्राचीन मंदिर में भक्तगण दूध चढ़ाते हैं। यहाँ पारंपरिक नृत्य भी होता है। नेक्स्ट हमारा झंडा मेला। ठीक है, यह मेला देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्षमी अर्थात होली के 5वें दिन गुरु रामराय के जन्मदिन, होली के 5वें दिन गुरु रामनाथ के जन्मदिन में शुरू होता है और लगभग 15 दिनों तक चलता है। यह दिन गुरु रामराय के जन्मदिन होने के साथ ही उनके देहरादून आगमन का भी दिन है। सन 1699, ठीक है, सन 1699 में इसी दिन उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिवस में कुछ दिन पूर्व पंजाब से भी गुरु राम राय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है और भक्त जन समूह को संगत कहते हैं। इस भक्त जन समूह को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। इस भक्त जन को समूह को संगत कहते हैं। एकादशी को यमुना तट पर 45 किलोमीटर दूर रायवावाला हरियाणा जाते हैं। ध्वज दंड की दरबार साहिब से ही भेजा जाता है। उन्हें प्रेम और आदर के साथ देहरादून लाया जाता है। इस
मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। श्री महंत अपनी सुंदर और गौरवशाली पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं, जिससे हजारों संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं, झंडे जी की पूजा करते हैं। किसकी? झंडे जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हमारा कुंभ मेला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जान लेते हैं कुंभ मेला के बारे में। यह मेला हरिद्वार के गंगा तट पर, ठीक है, कहाँ? हरिद्वार के गंगा तट पर। यह मेला हरिद्वार के गंगा तट पर, ठीक है, कहाँ पे? हरिद्वार के गंगा तट पर प्रत्येक 12 वर्ष गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। जब गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर यह कुंभ मेला लगता है। कब लगता है? प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में लगता है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। 2010 में हरिद्वार में कुंभ लगा था और अगला कुंभ 22 में लगेगा, ठीक है, आने वाला 2022 में लगेगा, आने वाला है अब 2022 में लगेगा। इससे पहले कब लगे था? 2010 में लगा था। अब कब लगेगा? 22 में लगेगा। चीनी यात्री ह्वेंसांग, देखो चीनी यात्री, पहले चीनी यात्री कौन थे? ह्वेंसान थे। कौन कौन आए थे चीन से यात्रा करने? ह्वेंसान हो गया, और क्या होगा? फाइयान हो गया, और क्या हो गया? इतसिंग हो गया, संगयुंग हो गया। ये 4 चीनी यात्री, ठीक है। इसमें किसका विवरण है? चीनी यात्री ह्वेंसान ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा। चीनी यात्री जो ह्वेंसान आए ना, उनने इस पर्व को क्या कहा? मोक्ष पर्व कहा। उसके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन, ह्वेंसान किसके कार्यकाल में आए थे? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे, ठीक है। इनका आगमन चीन से यहाँ कब हुआ था? भारत में हर्षवर्धन का जब कार्यकाल चल रहा था, राज चल रहा था, तब ह्वेंसान कब आए? तब आए थे। महाराजा हर्षवर्धन ने भी क्या? कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हरि की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर यज्ञ आदि कर स्नान कर दान पुण्य आदि लाभ प्राप्त किया था, ठीक है। ये हमने कुंभ मेले के बारे में बात किया। अब जो लास्ट और अंतिम मेला है वो है अर्धकुंभ मेला। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यद्यपि कुंभ की तरह अर्धकुंभ का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। क्या बोल रहा है? कुंभ की तरह अर्धकुंभ का भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। फिर भी 4 कुंभ वाले स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? देखो प्रश्न बन गया, ठीक है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, ठीक है। सभी एक ही करीब में है, सभी क्या है? पर्यटन स्थिति से, धार्मिक स्थिति से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार लगता है, इलाहाबाद लगता है, उज्जैन लगता है, नासिक लगता है, ठीक है। 4 स्थानों में लगता है। हरिद्वार और इलाहाबाद पर हजारों वर्षों से अर्धकुंभ लगता आ रहा है। हरिद्वार और इलाहाबाद में हजारों वर्ष से अर्धकुंभ लगता आ रहा है। प्रत्येक कुंभ के 6वें वर्ष अथवा अर्धकुंभ मेला लगता है। 12वें वर्ष में कुंभ हो गया, उसके 6वें उसका आधा, ठीक है। 6वें वर्ष में क्या लगता है? अर्धकुंभ मेला लगता है। 2016 से सूर्य के मेष राशि व बृहस्पति के कन्या राशि पर होने पर हरिद्वार में अर्धकुंभ लगता है। हमने आज चर्चा की किसके बारे में? अर्धकुंभ के बारे में, कुंभ मेले के बारे में, झंडा मेले के बारे में, भद्रराज मेले के बारे में, टपकेश्वर मेला हो गया, नुणाई, गोचर, पौराणिक तिमला, हरियाणी पूर्णा मेला हो गया, रणभूत कौथिक हो गया, चंद्रबदनी मेला हो गया, दंगल मेला हो गया, दनगल मेला हो गया, बैखंटी चतुर्दश मेला हो गया, और क्या हो गया? गेंदा कौथिक हो गया, बिस्सू मेला, मेघ मेला, चैता बाली सुंदरी मेला, जौलजीवी, थल, मानेश्वर मेला, लड़ीधुरा मेला, और आषाढ़ी कौथिक, पूर्णागिरी कौथिक, ठीक है। शालदीप खौती मेला, गणनाथ मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, बग्वाल मेला, नंदादेवी मेला और उत्तरायणी मेला, ठीक है। इतने मेलों के बारे में हमने चर्चा की। कौथिक बोलते हैं जिसे पहाड़ में, ठीक है। इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा की, और आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे बता दिया। कौन सा मेला कहाँ लगता है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या उसके मनाने के क्या कारण रहे, और वो कितने वर्ष में मनाया जाता है, किस माह मनाया जाता है, ये मैंने आपको क्या संपूर्ण रूप से चर्चा किया, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी।
जल्द नेक्स्ट वीडियो मेरे YouTube चैनल उपकार पे होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोज चाहिए, अगर आपको उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से तैयारी करनी है, आपको एक सरकारी सीट का सिलेक्शन करना है, आपको अपने ज्ञान के लिए पढ़ना है, आपको अपनी बुद्धि विकास के लिए पढ़ना है, अपने जो आपका मस्तिष्क है उसका एक डेवलपमेंट करना है, तो आप हमारे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। और इसी तरह वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम पर क्या मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि हमारा वीडियो कब आता है। थैंक्स।